अब देखें फेवरेट क्वेश्चन आता है ये पेपर के अंदर कि डिफाइन करें डिफाइन करें डिफाइन करें। तो भैया डिफाइन क्या करें इस चैप्टर के अंदर? चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपको डिफाइन करना है इंस्टेंटेनियस एंड वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन। तो दो चीज़ें आपको डिफाइन करनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो बड़ी अच्छी मैंने सिंपल डेफिनेशन थोड़ी ट्रिकी बनाकर मैंने यहाँ पर लिखी है कि आपको दोनों बेहद ईजिली याद हो सकती हैं। वो कैसे, देखो। आपने सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। भाई ये क्या होती है? भाई ये होती है रेट ऑफ रिएक्शन विच मेजर बाय शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल, यानी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन जो कि मेजर करे बिल्कुल शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल हमें कोई भी एसिड बनाना है, HCl बनाना है हमको, ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन को और क्लोरीन को जब मिक्सअप करता हूँ तो वो क्या बन जाता है? HCl बन जाता है, ठीक है। तो वो जो HCl बन रहा है, अगर वो जो बना है HCl, ठीक है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। लेकिन अगर वो बहुत जल्दी बन गया है, बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बन गया है, तो हम उसको कहते हैं भैया ये कौन सा है? वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि बहुत तेज़ी से बना है, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब भी होता है कि बहुत क्विकली, रैपिडली। इंस्टेंटेनियस बहुत क्विकली हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर बाय शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसी का अपोजिट आप कर दो, यानी कि शॉर्ट की जगह आप सिर्फ स्पेसिफिक लगा दो और पूरी डेफिनेशन सेम रखो, तो वो क्या बन जाता है? वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन। सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ थी। आप देखो यहाँ पर क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर बाय स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन। वेलोसिटी करती क्या चीज़ है? स्पेसिफिक वेक्टर क्वांटिटी ना। तो इस वेलोसिटी क्या करती है? स्पेसिफिक चीज़ को करती है, यानी कि उसकी रफ्तार जो भी होगी वो स्पेसिफिक चीज़ होगी। तो उसको हम कहते हैं भैया ये क्या है? ये वेलोसिटी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो दोनों आपको चीज़ें, दोनों डेफिनेशन कवर होगा। अब एक और चीज़ आती है जो कि 2013 में भी आया है, वो है रेट कांस्टेंट। हमने बड़ा पढ़ा है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। तो इसको भी देखो भाई, क्या चीज़ होती है भैया? रेट कांस्टेंट होता है कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि अगर हमने पिछली वीडियो में जितने भी न्यूमेरिकल्स करे हैं, हमने हमेशा जो न्यूमेरिकल किया है उसका इस स्टार्टिंग यहाँ से लिए ना, ये फार्मूला होता था अमूमन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया रेट कांस्टेंट और ये हो गया क्या? मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो अब इस मोलर कंसंट्रेशन को अगर हम उधर ले जाएं रेट ऑफ रिएक्शन के पास, तो ये डिवाइडिंग में आ जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये डिवाइडिंग में आ गया। अब सिंपल, अगर आप सिर्फ ये इक्वेशन याद रख लो ना, तो आपको ये रेट कांस्टेंट यानी कि के की डेफिनेशन भी याद हो जाए। तो यहाँ आपने क्या किया? दोनों को डिवाइड कर दिया और दोनों को आपने इस तरह डेफिनेशन में लिख दिया कि भाई ये क्या है, किसका रेशो है? ये रेट ऑफ रिएक्शन और ये मोलर कंसंट्रेशन। तो इन दोनों का रेशो बताता है किसको? रेट कांस्टेंट को। बस सिंपल, ठीक है ना। इट इज़ द रेशो बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बस।